नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 6:56 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:20 तक। इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, गंड योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रात्रि 9:32 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज शुक्र के आधिपत्य वाला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 11वां नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी का प्रतीक चिन्ह पलंग का अगला पाया अथवा झूला है और इसके अधिष्ठाता देवता भग, जो विवाह सुख दाम्पत्य भोग विलास के देवता हैं। मंगलवार का दिन जो ऊर्जा साहस और युद्ध का कारक है, आज ऊर्जा अत्यधिक रहेगी। आज का दिन शेयर बाजार में रक्षा, ऑटोमोबाइल और अचल संपत्ति से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश करना विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:37 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का विषय सुनकर आप सबसे पहले अपने नाखून को देखेंगे। क्या आपके नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हर हफ्ते काटने पड़ते हैं, या फिर बढ़ते ही नहीं हैं, कमजोर हैं, टूट जाते हैं, उन पर सफेद धब्बे या धारियां दिखाई पड़ती हैं? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नाखून ग्रहों का दर्पण है। आपकी कुंडली का हाल आपके नाखून बता देते हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गोचर कुंडली में आज शुक्र मेष में संचरण कर रहे हैं, गुरु मिथुन में है, चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं, मंगल बुध और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में, शनि और सूर्य मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज सिंह में है, केतु के साथ चंद्रमा का संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो मंगलवार उग्रवार, ऊर्जा वाला वार और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अप्रैल दिन रविवार, भद्रा ऋक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आप भी YouTube, Instagram पर सक्रिय रहते हैं? बहुत से दर्शक मुझसे पूछते रहते हैं कि आजकल जो लोग घर बैठे अपना चेहरा दिखा करके, अपना कुछ न कुछ कार्य करके, अपने बात के दम पर लाखों कमा रहे हैं, लाखों लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, क्या उनकी कुंडली में कुछ विशेष ऐसा योग होता है? फिर किसी को दर्शक मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते, तो इसका भी क्या कोई ज्योतिषीय कारण होता है? बिल्कुल होता है। और इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, बहुत गहरा वीडियो है। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि कुंडली में कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को रातों रात नाम दे देते हैं। कौन सी दशा चले तो आपके दर्शक बढ़ेंगे, और सबसे जरूरी बात, कब और कैसे यही शोहरत जातक को बर्बाद भी कर देता है। वो काला पक्ष कौन सा है, यानी स्याह और सफेद दोनों को मैंने खोल कर रख दिया इस वीडियो में। किस वीडियो में? इसका मैं आपको यहां लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए और आप तय करिए, अगर आपकी इच्छा है YouTube पर आने की, Instagram पर आने की, या पहले से ही है आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, शहरों के नाम स्क्रीन पर बार बार आ रहे हैं, उनसे जुड़े नंबर भी आ रहे हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र मेरे कार्यालय से संपर्क करिए और अपना स्थान सुनिश्चित करिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो एक ज्योतिषी भी, मैं बार बार कहा करता हूं कि एक ज्योतिषी भी आम इंसान होता है, वो भी अपनी कुंडली को देखता है, वो भी अपने ग्रह नक्षत्रों को देखता रहता है। जाहिर सी बात है कि एक ज्योतिषी भी अपने आप में अपने लिए तो एक प्रयोगशाला ही होता है, जब अपने ग्रहों को वो देखता है, जब अपने ऊपर देखता है। आपको बता दूं मैं कि मैं इस बात को लेकर के बड़ा परेशान रहता हूं हमेशा ही, अभी भी, कि सप्ताह का मतलब मुझे लगता है कि 4-5 दिन में जरूरत पड़ जाए नाखून काटने की। बिल्कुल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं। मंगल रक्त और ऊर्जा का कारक है, जिनकी कुंडली में मंगल बली है, जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध लग्न से बन रहा है, जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध चंद्रमा से बन रहा है, उनके नाखून मजबूत, गुलाबी और तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। शनि हड्डी और सूखेपन का ग्रह है। जिसका शनि पीड़ित हो, उसके नाखून बहुत जल्दी उसमें खराबी आ जाती है, टूटते हैं, उनके नाखून बहुत धीमे बढ़ते हैं। केतु का प्रभाव हो अगर आपके ऊपर विशेष रूप से, तो आपके नाखूनों पर सफेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के आप अगर नाखून को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सफेद, कई लोग इसको कहते हैं पैसा मिला। अच्छा, गलत नहीं है, बड़ा कमाल का विषय। सुनिए इस बात को कि बचपन में मैं ज्योतिषी नहीं था, तो नाखून पर जब ये धब्बे सफेद सफेद आते थे तो लोग कहते थे पैसा मिलने वाला है। असल में इसको आमतौर पर मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखते हुए कहते हैं कि शरीर में रक्त की कमी को यह प्रदर्शित करता है। नाखूनों में सफेद धब्बे का बनना खून की कमी को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये जो पैसे वाली बात है बिल्कुल सही है, जरा समझिए। मैंने क्या बताया कि नाखून पर सफेद धब्बे का दिखना, देखिए बड़ी कमाल का विषय है। लक्षण तो एक जैसे ही होते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको समझाया करता हूं कि किसी को प्रेत बाधा है, ओझा के पास जाए, तांत्रिक के पास जाए तो कहेगा तुमको भूत प्रेत की बाधा है, ज्योतिषी के पास आए तो कहेगा ग्रह खराब है, और डॉक्टर के पास जाए तो कहेगा रोग है। वो वैसे ही नाखून पर सफेद धब्बा शरीर में ब्लड की कमी को प्रदर्शित करता है, ये हो गया डॉक्टर, मेडिकल। अगर आप ज्योतिष के पास आइए तो केतु के प्रभाव में कहेगा आकस्मिक पैसा मिलने वाला है। अब यहां गौर करिए तो ये केतु का प्रभाव है, और केतु के प्रभाव में आकस्मिक चीजें प्राप्त होती हैं। अगर आपके ऊपर राहु का विशेष प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा सवाल उठता है मेरे ऊपर का क्या मतलब है, यानी आपके लग्न पर, आपके चंद्रमा पर, आपके लग्नेश पर राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो कई बार नाखूनों का जो आकार होता है वो कई बार बहुत बड़ा विषम आकार का होता है। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा।
आप देखिए, अपने हाथ में देखिए, नाखूनों का जो आकार बड़ा छोटा, ये राहु के प्रभाव वाले हैं। जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिनका चंद्रमा पीड़ित, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, यानी पीड़ित है। कई लोगों के आप नाखूनों में देखेंगे चंद्रमा सा बना होता है। अंगूठे में, यहां पर आप नीचे देखेंगे, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में, अंगूठा में कह रहा हूं, नाखून के नीचे वाले हिस्से में आपको एक सफेद अर्धचंद्र दिखाई पड़ेगा। तो जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है वो बहुत छोटा उनके हाथ में होता है या दिखता ही नहीं है, और जिनका चंद्रमा पीड़ित नहीं होता उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। अब सबसे काम की बात यह कि यदि आपका नाखून बहुत कमजोर है, यानी तुरंत तुरंत ना बढ़ रहा हो, बढ़ रहा है मतलब ऊर्जा आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बहुत नाखून कमजोर हैं, टूट रहे हैं बहुत जल्दी नाखून, या नाखून को छूने से ऐसा पता चल रहा है बहुत खुरदुरा है, मोटा भी है और बहुत खुरदुरा है, यह भी स्वास्थ्य की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। अगर आपका नाखून ऐसा छू रहे हैं तो बहुत मोटा मोटा आपको महसूस हो रहा है, उसमें लंबी लंबी धारियां बहुत दिखाई पड़ रही हैं। कई बार नाखून इतना पुराना होता है कि उसमें टेढ़ापन सा आने लगता है। तो ये सब कुछ रोग के लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको मैं कुछ उपाय बताता हूं। पहले तो आप लोहे का छल्ला पहनिए। ये जो नाव का लोहा या काले घोड़े की नाल का लोहा पहनते ना मध्यमा में, ये वाला बड़ा काम करता है इसमें, तो ये छल्ला पहनिए। दूध में हल्दी डाल करके आपको रात्रि में पीना चाहिए, और शनिवार को सरसों तेल की मालिश शरीर में और विशेष करके नाखूनों की मालिश करिए। फिर से सुनिए, सरसों तेल से नाखूनों की मालिश करिए, यानी हाथ में कम से कम तो जरूर लगाइए इस पर। और यदि सफेद धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं तो केतु की शांति के लिए शिव मंदिर में जो शिवलिंग पर भस्म चढ़ाया जाता है, उस भस्म का तिलक अपने माथे पर लगाइए। और हां, यदि आपके नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप बड़े प्रसन्न हो जाइए। समझिए कि आपका मंगल बहुत बलवान है, आप योद्धा हैं, आप ऊर्जावान हैं। यानी नाखूनों का जल्दी जल्दी बढ़ना, बार बार काटना तो पड़ता ही है, दिक्कत हो जाती है। 10 दिन की यात्रा में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अब तो मैं नील कटर लेके चलता हूं, बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो अगर आपके नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो विश्वास रखिए आपका मंगल बहुत बलवान है, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूं आपके नाखून तेजी से बढ़ रहे होंगे। कैसा होता है आपका नाखून? आपके नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं या धीमा बढ़ते हैं? क्या इन चीजों को, ये जो मैं आजकल बता रहा हूं आपको, अपनी कुंडली पर भी आप लागू करके देख रहे हैं? औरों की कुंडली में, अरे भाई कम से कम आपके घर में 4-5 लोगों की कुंडली तो होगी ना, उन पर भी और उनके व्यक्तित्व पर भी तो लागू करके देखिए। ये ज्योतिष की छोटी छोटी चीजें बड़ी ज्ञानवर्धक हैं और आपको ज्योतिष को सीखने समझने में आपकी मदद कर रही हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज मंगलवार है, आपके राशि स्वामी का दिन। मंगलवार का दिन हनुमान जी का भी है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से 5वें में है। मंगलवार और पंचम भाव का चंद्रमा बच्चों को लेकर के कोई कठोर निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे बच्चों को हॉस्टल इत्यादि में कहीं रखना चाहते हैं, उनका स्कूल बदलवाना चाहते हैं, उनकी कोचिंग में बदलाव करना चाहते हैं, उनके अनुशासन संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो आज करिए। प्रेम प्रसंग में आज उत्साह चरम पर रहेगा। मंगल जुनून देता है। कोई पुराना शेयर या निवेश अचानक उसमें तेजी आ सकती है जिसका आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर साहसपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार करने का भी दिन है और साहसपूर्ण प्रस्ताव रखने का भी दिन है। स्वीकार किए जाने की संभावना बनेगी। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप खेल सामग्री, जिम उपकरण या बच्चों की एकेडमिक से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, उनके अनुशासन की व्यवस्था तो करनी है पर उन पर गुस्सा नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है दिन। दोनों की ऊर्जा आज बढ़िया रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में आज एक विशेष आपको चीज ध्यान रखना है, गर्म पानी का सेवन है। आज ठंडा पानी पीजिएगा, बहुत ठंडा नहीं। गर्मी के दिनों तो ऐसे लोग ठंडा पीते, बहुत ठंडा नहीं, लेकिन बहुत गर्म ही नहीं, गुनगुना पानी नहीं, ठंडा पानी ही आज आपको पीना है। लकी अंक 9, लकी कलर लाल है। और निवेश अगर आप करते हैं करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल चंदन की माला और बूंदी का लड्डू हनुमान जी को अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा। अब देखा जाए तो गृह कलह से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है तो उसमें थोड़ी राहत आपको मिलेगी।
हालांकि घर का वातावरण थोड़ा गर्म तो रहेगा, कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो प्रवाह है वह ऐसा होगा कि आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जाएंगे। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। मंगल की जो अग्नि है और चतुर्थ वाहन का भाव, गाड़ी तेज चलाएंगे तो नुकसान होगा। अब देखा जाए तो पूर्वा फाल्गुनी और फिर इसके पश्चात चंद्रमा का परिवर्तन भी होगा। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी जरूरी है। किसी भी तरह के नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, कोई अनुबंध इत्यादि करना है, कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से तकरार हो सकती है, सावधानी बरतिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो अच्छा है दिन, विशेष करके भूमि का सौदा इत्यादि करना है तो उस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगर किचन में आप ही हैं, स्त्री हैं, पुरुष, में दोनों के लिए कहना चाह रहा हूं, तो आज जरा सावधानी बरतिएगा। विशेष करके गैस वगैरह के मामले में बहुत सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से बहस हो तो तुरंत शांत हो जाइएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव बना रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो शांत वातावरण में बैठ करके पढ़िए। सीने में जलन की शिकायत संभव है, प्राणायाम करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। और मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है। हनुमान चालीसा का 3 बार, 5 बार या 7 बार पाठ करिए और घर से बाहर जाने से पूर्व माता के चरणों को स्पर्श करके ही जाइएगा। गोचर कुंडली में जो चंद्रमा है तीसरे का, मंगलवार का चंद्रमा, मंगलवार का दिन, तीसरे का चंद्रमा, पराक्रम में वृद्धि, साहस कैसी तो असाधारण साहस की स्थिति है। कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जो औरों के लिए मुश्किल हो, जो सभी लोग कहते हैं नहीं हो पाएगा, आप उसे आज करके दिखाएंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, या किसी बात पर चर्चा करनी है, बात करनी है तो जरूर करिए। आज छोटे भाई बहनों के सहयोग से भी दिन बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। कोई कानूनी नोटिस या सख्त पत्र भेजना है, कोई मेल भेजना है, उसके लिए दिन अति उत्तम है। कार्यस्थल पर आक्रामक रणनीति बनाकर के काम करिए। व्यापारी वर्ग प्रतिद्वंदियों से सीधा लड़कर के जीत सकते हैं, हालांकि मैं लड़ाई झगड़े से मना करता हूं, पर सीधा जीत सकते हैं। साहस और उतावलापन के अंतर को समझिए, आज ही बहुत जरूरी है। साहसी होना बहुत जरूरी है, परंतु अति उतावलेपन में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और प्रेमियों के लिए दिन उत्साह भरा, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विशेष करके स्पोर्ट्स, एनसीसी इत्यादि में आप जुड़े हुए हैं तो फायदा मिलने वाला है। और आज दाहिने हाथ में चोट इत्यादि लग सकती है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करिए, सिंदूर अर्पित करिए। वो सिंदूर का टीका अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा मंगलवार का दिन है, तो जाहिर सी बात है वाणी में तो कड़वापन आ ही सकती है, तो सोच समझ करके बोलिए। ऐसी बात मुंह से मत निकालिए कि सामने वाले को दुखी कर दे, रिश्ता बिगाड़ दे। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए वाला सिद्धांत याद रखिएगा। धन से जुड़ा कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है, अचानक आएगा, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग, बच्चों की फीस या कोई टैक्स, पर फिर भी सब संभल जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, टालने की जरूरत नहीं है, उसको समय पर पूरा करने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो कोई अनुबंध या करार हो सकता है जो कि बड़ा ही शुभ होगा। व्यापारियों वर्ग की बात करूं, विशेष करके लोहा, मशीनरी या कृषि उपकरण से आप संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। किसी पर ताना मत मारिए, कहीं भी रहिए, इससे संबंध बिगड़ सकता है। जीवन साथी से तीखा मत बोलिए, प्यार से पेश आइए। प्रेम के क्षेत्र में जरा संयम बरतिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी डिबेट इत्यादि में भाग लेने के लिए अच्छा है दिन। और हाँ, आज एक कमाल की बात आपको बताता हूं, जरा आप आजमा करके देखिएगा। आज खाते पीते समय, बोलते समय जीभ कट सकता है आपकी, दांत से, अपने ही दांत से, अथवा मुंह में छाला पड़ सकता है। दूध वगैरह पी रहे हैं तो ठंडा दूध पीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए 3 बार, 5 बार, 7 बार। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। मंगलवार का दिन ऊर्जा से भरा हुआ, चंद्रमा आपकी राशि पर, इतनी ऊर्जा तो होगी ही कि आप कहीं बैठे नहीं रह पाएंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। शारीरिक चुनौती तो आज अपने आप को देते ही रहेंगे। दौड़, व्यायाम, खेल, सब में आज कहीं ना कहीं लगे ही रहेंगे और परिणाम भी अद्भुत मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो नेतृत्व करने वाला है दिन। आज आपकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। पूर्वा फाल्गुनी का प्रभाव है, सब कुछ ठीक है। कोई नया अनुबंध इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नई डील, कोई नई करार साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खेल, फिटनेस, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। किसी से शारीरिक टकराव नहीं करना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, हंसी खुशी दिन बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, अत्यधिक ऊर्जा तो रहने वाली है, परंतु बहुत भागदौड़ के चलते थोड़ी सावधानी आप नहीं बरतते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव संभव है, जो कि बाद में तकलीफ दे सकता है। लकी अंक 1 आपके लिए और लकी कलर केसरिया। निवेश करिए।
कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी का दिन है आज। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए, बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। 12वें का चंद्रमा, थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही है। आज ऊर्जा कम महसूस करेंगे आप, थका थका सा आपको लगेगा, क्योंकि रात में नींद ठीक से आपकी पूरी नहीं होगी। खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार लीजिएगा भी मत। आज एक मन में ऐसी बेचैनी, एक ऐसा अज्ञात भय रहेगा, जैसे लगेगा मेरा आज सब नुकसान हो रहा है, मेरा काम छूट रहा है। एक अज्ञात भय आपको बना रहेगा। एक सलाह देता हूं आपको, कोई बड़ा कार्य है तो आज करने से बचिए, कल पर उसको टालिए। और कार्यस्थल पर भी आपको कोई बड़ा काम नहीं उठाना है, जो काम पहले से चल रहा है उसी को पूरा करना है। ऑनलाइन काम करते हैं तो फायदा मिलेगा। आज रात में देर तक मत जागिएगा। जीवन साथी को उसका सम्मान करिए। और अगर जीवन साथी से आजकल थोड़ी दूरी चल रही है, कहा सुनी बंद है, बातचीत कम हो रही, तो यथावत रहने दीजिए, आज कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। प्रेमियों को आज थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। दाईं आंखों से संबंधित परेशानी आज बहुत ज्यादा अधिक, मोबाइल इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 7, लकी कलर बैंगनी है, निवेश से आप बचिए। और तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करिए। 11वें का चंद्रमा फायदा देगा, बहुत फायदा। कोई पुराना निवेश तगड़ा मुनाफा दे सकता है। कोई ऐसी कमाई का मार्ग बन सकता है जिसकी आपने अपेक्षा न की हो। किसी पुरुष मित्र से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी साहसिक व्यापारी की योजना पर बातचीत कर सकते हैं। सामने वाले के विचार को अवश्य सुनिए। पूर्वा फाल्गुनी का प्रभाव, किसी तरह के अनुबंध इत्यादि पर साइन करने के लिए दिन अच्छा है। कोई सौदा आपको मिल सकता है। कोई सौदा पक्का करने के लिए दिन शुभ है। कार्यस्थल पर भी देखें तो बोनस या विशेष भत्ते की घोषणा हो सकती है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन। हार्डवेयर, मशीनरी या ऑटो पार्ट्स से आपको विशेष लाभ होगा। आज मित्र की बात में आकर के पैसा लगा सकते हैं, पर बिना जांचे नहीं, अच्छे से विचार करिए। भरोसा इतना ही करिए कि उस भरोसे का आपको बाद में नुकसान न हो। जीवन साथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को तो कहना नहीं, जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य के मामले में दाएं टखने में मोच या दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन, आपके स्वामी का दिन, राशि स्वामी का दिन। लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। मंगलवार, 10वां भाव का चंद्रमा। करियर में आज तूफान आएगा, अच्छे अर्थों में। कोई ऐसा तूफान, ऐसा अवसर मिलेगा जो कि आपने पहले सोचा ना हो, बस तुरंत पकड़ लीजिए। बॉस से सीधी बात करिए। मंगलवार का दिन है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मांगने का दिन है, अपना हक। सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं तो उच्च अधिकारियों के सामने जा सकते हैं या आपकी फाइल जाएगी, जो आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग को व्यापार में फायदा। लोहा, इस्पात, मशीनरी या अचल संपत्ति से संबंधित बड़ा कार्य करना आपके लाभप्रद होगा। हाँ, टकराव नहीं करना। किससे? साथ के लोगों से, बॉस से। आज सबको सहमत करना है और आपके लोग सहमत होंगे लड़के नहीं, प्रेम से बातचीत करके। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, जोश बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून और निवेश अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों का तो भाग्य ही बुलंद है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सिंदूर अर्पित करिए उनको। चमेली का तेल और सिंदूर, बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। भाग्य भाव का चंद्रमा, मंगलवार का दिन। आज किसी धार्मिक कार्य में उत्साहपूर्वक भाग लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अवश्य जाइए। पिता से संबंधित पुरानी संपत्ति के विषय या व्यापार से संबंधित कोई विषय है जिस पर चर्चा करनी है, आज करिए। मंगलवार की ऊर्जा आपको प्राप्त है। साहसपूर्ण कोई निर्णय लेना है तो लीजिए। लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो करिए। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। विदेश या बाहर के शहर से जुड़ा कोई कार्य मिल सकता है, जिस काम को करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन विशेष अच्छा। आयात निर्यात से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा। शिक्षा या खेल सामग्री से संबंधित व्यापार है तो दिन बहुत अच्छा। पिताजी से संपत्ति इत्यादि के मामले में बहस नहीं करनी, बातचीत करनी है। जीवन साथी के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाइए, ऊर्जा मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो विदेश जाकर के पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति का अवसर मिल सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है। और निवेश अवश्य करिए।
मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। ओम हम हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र का जप करिए। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है तो थोड़ी सावधानी बरतिए। सतर्कता दोहरी होनी चाहिए, दुगनी सतर्कता बरतनी है। किसी भी तरह के कागज पर हस्ताक्षर इत्यादि मत करिए। विशेष करके कोई कानूनी कागजात है तो वकील की विशेष राय लीजिए। गाड़ी तेज मत चलाइए। सड़क पर विशेष सावधानी बरतिए। आज किसी भी तरह के अनुबंध में धोखे की संभावना भी बनती है। वसीयत से जुड़ा कोई कार्य ना करिए। हाँ, कोई पुराना कर्ज आपने दे रखा है पहले का, उसको वापस मिलने का योग है। परंतु याद रखिए, आज कार्यस्थल पर रहिए, घर पर रहिए, कहीं भी रहिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, आज फोन अवश्य करिए। सामने वाला न दे कोई बात नहीं, टरका दे, पर फोन करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, आगे चलकर के सफलता का मार्ग खुलेगा। और अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी से खुल करके अपने मन की बात कहिए, मन का बोझ हल्का होगा। प्रेम के क्षेत्र में पारदर्शिता बनाइए। और विद्यार्थियों को गंभीर अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। पेट के नीचे के हिस्सों में ऐंठन की शिकायत संभव है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, लाल चंदन बूंदी के लड्डू अर्पित करिए। लाल चंदन की माला अगर हनुमान जी को अर्पित कर दी जाए तो बहुत फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा है, मंगलवार का दिन, सप्तम भाव का चंद्रमा। जीवन साथी से या व्यापारिक साझेदार से तेज बहस हो सकती है, क्योंकि मंगल गर्मी दे रहा है। इधर पूर्वा फाल्गुनी का प्रभाव, प्रयत्न यही करना है कि किसी भी तरह के बहस विवाद से दूरी बनाकर रखिए। किसी तरह का नया अनुबंध और समझौता इत्यादि है जिस पर बातचीत करनी है, उसी को लेकर के बहस होगी और समझौता होने से अब थोड़ा सा उसमें तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। मेरी सलाह है कि जीवन साथी के साथ रिश्ते में कुछ परेशानी है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए, रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयत्न करिए। कोई नई साझेदारी या डील साइन करनी है तो कर सकते हैं। शुभ है दिन। कार्यस्थल पर क्लाइंट से तीखी बातचीत हो सकती है, हालांकि बाद में सहमति होगी, पर तीखी बातचीत, इससे जरा सावधानी बरतिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो वाहन, मशीनरी या खेल उपकरण की डीलरशिप अगर आपके पास है तो लाभ होगा। जीवन साथी पर से लड़ाई झगड़ा अगर करते हैं या बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं तो ठीक बिल्कुल नहीं है। बहस बाद में मुसीबत खड़ा करने वाला है। प्रेमियों को धैर्य रखना होगा। और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो ग्रुप डिस्कशन इत्यादि करते हैं उनके लिए दिन ठीक है। किडनी से संबंधित अगर परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 6ठे का है, मंगलवार का दिन, 6ठा भाव, मंगल युद्ध का देवता। आज शत्रुओं का विनाश निश्चित है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है, पुलिस या सरकारी मामले में कोई परेशानी है तो दिन अत्यंत अनुकूल है। कोई पुराना विरोधी जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था वो शांत हो जाएगा। बीमारी से लड़ रहे थे तो दवाई चमत्कारिक रूप से आपको फायदा देने वाला है। डॉक्टर भी हैरान। ऋण चुकाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आप अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से पछाड़ देंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा आपकी जबरदस्त और आक्रामक ढंग से आपका काम होगा। जीत पक्की है। किसी का अपमान न करें, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी को सिर दर्द की शिकायत संभव है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आज गर्म नहीं, ठंडा दूध, अगर दूध पीते हैं तो ठंडा दूध पीजिएगा रात्रि में। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।